हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। न्यू टैक्स रेजिम में 87A की रिबेट को पहले ही डिस अलाउड कर दिया गया था, लेकिन अब ओल्ड टैक्स रेजिम में भी कुछ इनकम ऐसे हैं दोस्तों जिसपे कि आपको 87A की रिबेट नहीं मिलने वाली है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 जिसका असेसमेंट ईयर 25-26 है, इसकी ITR जब आप फाइल करेंगे तो ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में कहां पे आपको 87A की रिबेट अलाउ की जा रही है और कहां पे नहीं की जा रही है, इसकी जानकारी आपको होनी जरूरी है। तो दोस्तों 87A की रिबेट के लिए कौन व्यक्ति एलिजिबल है, मतलब कि कौन 87A का रिबेट क्लेम कर सकता है, तो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जो कि इंडिया का है वही केवल क्लेम कर सकता है। और इसके अलावा यदि कोई NRI है, HUF है, LLP, पार्टनरशिप फॉर्म कंपनीज, ये लोग 87A की रिबेट को क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब 87A की रिबेट जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता है कि क्या होता है, ये रिबेट दोस्तों आपका टैक्स बचाने में आपकी हेल्प करता है और आपके किसी इनकम पे यदि TDS पहले कट चुका है तो उसकी रिफंड को क्लेम करने में आपकी मदद करता है। लेट सपोज कि आपका TDS कटा है 15,000 रुपीज का और आप जो है ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपका टैक्स आ रहा है 12,500। न्यू टैक्स रेजिम में आप फाइल कर रहे हैं ITR, उसमें टैक्स आपका आ रहा है 20,000 रुपीज। तो ऐसे केस में आपको 87A की रिबेट मिल जाती है और आपका टैक्स यहाँ पे जीरो हो जाता है और आपका ये जो रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट में टोटल क्रेडिट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ओल्ड टैक्स रेजिम में कौन कौन सी इनकम ऐसी हैं जिसपे कि आपको 87A की रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और न्यू टैक्स रेजिम में आपकी कौन कौन सी इनकम है जिसपे कि आपको 87A की रिबेट अलाउ की गई है और डिस अलाउड की गई है। ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि आपकी टोटल इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख रुपए तक आती है, लेट सपोज कि आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR आप असेसमेंट ईयर 25-26 में आप फाइल कर रहे हैं, तो 5 लाख तक यदि आपकी इनकम आ रही है तो ये टोटली टैक्स फ्री हो जाएगी, क्योंकि आपको 87A की रिबेट 12,500 की यहाँ पे मिल जाती है। यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में अपनी ITR को फाइल करते हैं और आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपीस तक एक फाइनेंशियल ईयर में आती है, तो यहाँ पर भी आपका टैक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको 87A की रिबेट यहाँ पे 20,000 की आपको मिलती है। दोस्तों यहाँ पर बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग यहाँ पे 25,000 का अभी भी 87A की रिबेट को मान रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपको 87A की रिबेट न्यू टैक्स रेजिम में 25,000 की मिलेगी। लेकिन दोस्तों बजट 2024 में जब स्लैब रेट को चेंज किया गया था 3 लाख रुपए तक यदि आपकी इनकम आती है तो जीरो की रेट से टैक्स आपको देना है, और 3 से 7 के बीच में आपकी इनकम है तो 5% का टैक्स एप्लीकेबल हुआ है, जिसमें कि आपका टैक्स आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 4 लाख आएगा और उस पर 5% कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 रुपीज का आपका टैक्स आएगा, टोटली फ्री हो जाएगा, क्योंकि आपको इसी लिमिट तक 87A की रिबेट मिलेगी। बजट 2024 में 87 में एक नया प्रोविजो ऐड किया गया था और जो कि एप्लीकेबल कर दिया गया था 1 अप्रैल 2024 से, और ये प्रोविजन था दोस्तों सेक्शन 115BAC का, जो कि न्यू टैक्स रेजिम के लिए बोलता है। अब देखिए सेक्शन 115BAC क्या कहता है, इफ योर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 700,000 रुपीज, द assessee shall be entitled to deductions from the amount of income tax as computed before allowing for the deduction under this chapter on his total income with which he is chargeable for any assessment year of an amount equal to 100% of such income tax or the amount of 25,000 rupees whichever is लेस। ये जो रूल एप्लीकेबल था ये 1 अप्रैल 2024 से जब अप्लाई हुआ था तो उस समय 7 लाख तक की जो इनकम आपकी होती थी न्यू टैक्स रेजिम में, उस पर 25,000 तक की रिबेट एप्लीकेबल होती थी। लेकिन जब ये स्लैब रेट बजट 2024 में चेंज कर दिया गया तो 7 लाख तक की जो इनकम आ रही है उस पर आपका टैक्स 20,000 रुपीज आ रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि यदि आपकी टोटल इनकम 7 लाख के ऊपर एक्सीड नहीं करती है तो उस केस में आप 100% यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिबेट क्लेम कर सकते हो। तो 7 लाख पे आपकी टोटल टैक्स कितनी आ रही है, 20,000 की आ रही है, तो आप सिर्फ 20,000 का ही यहाँ पे रिबेट क्लेम कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में आपको कौन कौन सी इनकम पे 87A की रिबेट मिलेगी। एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को यदि सैलरी, रेंट
प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इंट्राडे, पार्टनरशिप फर्म से इनकम हो रखी है, फिक्स्ड डिपॉजिट की इंटरेस्ट, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, डिविडेंड की इनकम, पेंशन की इनकम, प्रॉपर्टी पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजिम में तो आपको 12,500 तक की जो रिबेट है वो इन इनकम पे आपको अलाउ होगी। सिमिलरली आपको न्यू टैक्स रिजिम में भी आपको ये 20,000 तक 87A की रिबेट इन इनकम पे अलाउड होगी। अब इसके बाद स्पेशल रेट की इनकम की बात करते हैं। तो देखिए ओल्ड टैक्स रिजिम में यदि आप जा रहे हैं तो उस केस में सेक्शन 111, सेक्शन 112 लॉटरी की इनकम, ऑनलाइन गेमिंग, क्रिप्टो और क्रॉसवर्ड पजल्स की इनकम, इस पे जितने भी टैक्सेस आपके आएंगे यदि वो 12,500 तक आ रहे हैं आपको डेफिनेटली ओल्ड टैक्स रेजिम में 87A की रिबेट मिलेगी। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की जो इनकम है उस पर जो टैक्सेस आपके आ रहे हैं उस पर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में रिबेट नहीं मिलेगी। फाइनेंशियल 24-25 में आप मेक श्योर करें कि आपको म्यूचुअल फंड से और शेयर मार्केट से इनकम हो रखी है तो वो आपको स्पेशल रेट से टैक्स पे करना होगा। आप 12,500 की बेनिफिट यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम की यदि बात करें तो यहाँ पर जो 20,000 रुपीज़ का आप यहाँ पे रिबेट देख रहे हो ये सिर्फ नॉर्मल इनकम पे ही आपको मिलेगा। जो यहाँ पे आप स्पेशल रेट की इनकम देख रहे हो, चाहे यहाँ पे जो भी सेक्शन आप देख रहे हो 111, 112, 111A, 112A, लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स और क्रिप्टो की इनकम, इन सारे इनकम पे जो भी टैक्सेस आपके आएंगे उस पे आपको 87A की रिबेट नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पे कैलकुलेशन हम देखेंगे ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम का। यहाँ पे हमने सैलरी की इनकम ले ली, इसके बाद कैपिटल गेन में जब हमने इंटर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो 111 की इनकम 15,000 इंटर किया और 111A जो म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट की इनकम होती है 3,000 रुपीज़। और दोस्तों इसके बाद 112A यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स, इसमें 1,27,000 इंटर किया गया है। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 को छोड़कर यानी 112 का यहाँ पे 15,000 इंटर किया गया। ठीक है, टोटल यहाँ पे कैपिटल गेन की इनकम आ रही है वो 1,60,000 आ रही है। अदर सोर्सेज में हमने विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल्स का 10,000 रुपीज़ इनकम ले लिया। इसके बाद विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग की जो इनकम है सेक्शन 115 BBJ में कवर्ड होता है, इसमें 5,000 का इनकम ले लिया। जस्ट आपको समझाने के पर्पज से हमने ये अमाउंट ले रखा है। तो यहाँ पे सैलरी की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम और साथ में अदर सोर्सेज की इनकम आ चुकी है। टोटल इनकम यहाँ पे 5 लाख की आ रही है। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक आ रही है, ठीक है, आपने कोई डिडक्शंस वगैरह, आपका कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आपकी टोटल इनकम 5 लाख आएगी। अदरवाइज यदि आपकी कोई डिडक्शंस होगी तो आपकी ये इनकम बढ़ जाएगी। आपकी जो नेट इनकम आनी चाहिए वो 5 लाख की आनी चाहिए, तभी आपकी 87A की रिबेट एप्लीकेबल होती है। जो नॉर्मल रेट पे टैक्स बन रहा है वो 4,500 का बन रहा है और स्पेशल रेट पे जो टैक्स है वो 7,075 का है। अब यदि आप इस स्पेशल रेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स और इसके बाद यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 250 और इसके बाद 112 का 1875, मतलब कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपने सेल आउट करी हो उसका कैपिटल गेन 112 में आता है, 1875 हो गया। और इसके बाद विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी एंड क्रॉसवर्ड पजल्स और इनकम फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग्स, यहाँ पे इन दोनों को टोटल किया गया तो देखिए 11,575 का टोटल टैक्स बन रहा है। और यहाँ पे देखिए रिबेट जो आपको मिल रहा है वो 11,325 की मिल रही है। मतलब कि ऑनलाइन गेमिंग, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आपके कैपिटल गेन हो रखे हैं उन सब पे आपको रिबेट यहाँ पे मिल रहा है। सिर्फ यहाँ पे दोस्तों जो 250 रुपीज़ जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स का है वो आपको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जा रहा है। 111A और 112 पे जो भी आपके टैक्सेस आ रहे हैं वो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में पे करना पड़ेगा असेसमेंट ईयर 25-26 में। दोस्तों जो भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए कर रहे हैं। अब देखिए इसके बाद हम न्यू टैक्स रेजिम पे यहाँ पे इंटर करते हैं। अब हमारी सारी अमाउंट सेम टू सेम रहने वाली है। देखिए यहाँ पे 5 लाख का ग्रॉस टोटल इनकम आ रहा है। इवन आपका ये 7 लाख तक का भी यदि आ जाता है दोस्तों तो भी आप कैलकुलेशन अपना इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो नॉर्मल रेट की इनकम पे टैक्स आ रहा है वो 2,000 रुपीज़ आ रहा है और स्पेशल रेट पे 7,075 का यहाँ पे टैक्सेस आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल टैक्सेस हमारे 9,075 के हुए, लेकिन रिबेट कितने मिल रहा है, 2,000 पे केवल मिल रहा है।
तो दोस्तों न्यू टैक्स रेजिम में जो आपकी नॉर्मल रेट की इनकम है उस पर जो टैक्स आपका रहा है उस पर तो आपको रिबेट ये अलाउ कर देगा, लेकिन जो 7075 है ये स्पेशल रेट वाला टैक्स इस पे अलाउ नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि आपको यहाँ पे जो टोटल टैक्स पे करना है स्पेशल रेट का 7358 पे करना है। तो न्यू टैक्स रेजिम में और ओल्ड टैक्स रेजिम में आप अपनी ITR को फाइल करने से पहले जरूर कैलकुलेशन कर लें कि आपको बेनिफिट कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। दोस्तों यदि आपको कंप्यूटेशन में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारी भी सर्विसेज को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ व्हाट्सएप का आप कंसल्ट कर सकते हैं, आपकी कंप्यूटेशन हम प्रिपेयर कर सकते हैं और दोस्तों आपकी ITR फाइलिंग में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद है, अच्छी लगे, लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।